अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कल दिनांक 14 मई को अखिल भारतीय रिपब्लिक पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खोब्रागड़े का 61वां जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य में चंद्रपुर के प्रियदर्शनी हॉल में उनका एक भव्य नगरीय सरकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति प्रवीण खोब्रागड़े थे। उसी प्रकार कार्यक्रम के अध्यक्ष अखिल भारतीय रिपब्लिक पक्ष के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राउत और MIM नागपुर के राज्य प्रवक्ता जावेद पाशा उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार, दीपक जायसवाल, पप्पू देशमुख, घनश्याम फूसे, संजय बोरकर आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत और सत्कार करके उनको सम्मानित किया गया। इसी उपलक्ष्य में बोलते हुए किशोर जोरगेवार ने प्रवीण खोब्रागड़े को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और चंद्रपुर के दीक्षा भूमि के विकास के बारे में बताया और अखिल भारतीय रिपब्लिक पक्ष की उन्नति के बारे में जानकारी दी। पुढचा जेव्हा 75वा वाढदिवस होता व्हावा त्यावेळेस पुढच्या निवडणुकीमध्ये 29च्या निवडणुकीमध्ये म्हणाला किमान 5 आमदार या भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे बरोबर तो अशोक भाऊ तुम्ही चुकला। मी जेव्हा 2014-19च्या निवडणुकीमध्ये तिकीट देता का तिकीट विचारत होतो, कोणताही राष्ट्रीय पक्ष तिकीट द्यायला तयार नव्हता। कदाचित जर तुम्ही तिकीट दिली असती तर पहिला आमदार या भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचा सुरुवात झाली असती। तो अशी बोलतो त्यावेळेस थोडं दुसरीकडे चालते हे खरा की जे चंद्रपूरमध्ये अधिक जे लोक बाहेर त्यांना समाजकारण आपण मनातून तळमळीतून करताना पाहिलं, त्यामध्ये निश्चितपणे या माणसाचा हा माणूस महाराष्ट्राच्या देशाच्या त्या सर्वोच्च सभागृहामध्ये असलाच पाहिजे याही दृष्टिकोनातून तुम्ही साधारणतः असं म्हटलं जातं की 60च्या पुढचे राजकारण केलं असतं आणि 6 सीट आताच 6 सीटच आता निवडणूकही आहे 10 जूनला आणि मी ऐकलं कालच छत्रपती संभाजीराजेंनी अपक्ष राहण्याची घोषणा केली आणि त्यांनी विचारलं की 29 अपक्ष आहे ते आम्हाला कदाचित पाठिंबा. निश्चितपणे आपण मोठ्या पदावर जावं, मोठ्या ठिकाणी काम करावं ही आमच्या चंद्रपूरकरांची नव्हे संपूर्ण देशातल्या समाज आता तुझे साहेब सांगत होते की एकेकाळी रिपब्लिकन हा पक्ष सर्व देशाचा महाराष्ट्रातला क्रमांक 2 चा 7 आमदार 11 खासदार असलेला हे खरा या अशा प्रसंगामध्ये एवढंच मिळते की अटलजीची ती कविता आठवते, क्या हार में क्या जीत में किंचित भी नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही हार नहीं मानूंगा वरदान नहीं मानूंगा। आपण निश्चितपणे नेहमी कंटिन्युअसली काम करत राहिलं यश आपल्याला नक्की मिळत राहणार एवढं त्या ठिकाणी मी सांगतो आणि बहुत मला शुभकामना देत असताना तुमचा हा परिवार हा केवळ चंद्रपूर पुरता हा चंद्रपूर पुरता नाहीये, महाराष्ट्र नव्हे संपूर्ण देशामध्ये आपण एका राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष आहात त्यातच आपलं मोठेपण त्या ठिकाणी दिसते। तुम्ही राष्ट्रीय पक्ष चालवताना फार अडचणी फार कठीण आहे, परंतु या ठिकाणी तुमच्यासाठी ते जवाब का जहां से आना जाना है, ये जवाब का जहां से आना जाना है ये हमें वही लगाना है। इबादत की जगह तुम्हाला आपण या रिपब्लिकन पक्षाचं काम मोठं करावं आणि तुमच्या सोबत वरिष्ठ राजाभाऊ त्यांनी त्याला चंद्रपूरचं मोठं नाव आहे हे आपल्या माध्यमातून व्हावं ही शुभकामना देतो। तसंच मला एका गोष्टीचा निश्चितपणे त्या महाराष्ट्राच्या सभागृहामध्ये 288 आमदार आहे, परंतु मी त्या सभागृहात जातो या ठिकाणी महामहिम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ 2च ठिकाणी दीक्षा दिली, एक दीक्षाभूमी नागपूरला, दुसरी दीक्षाभूमी चंद्रपूरला आणि मी मला स्वतःला सौभाग्यशाली समजतो की त्या विधानसभेमध्ये सर्वात पहिले जेव्हा बोलायचं मला संधी मिळाली त्या संधी मिळाल्यानंतर पहिलं मी मागणी जर त्या ठिकाणी केली तर नागपूरच्या धर्तीवर चंद्रपूरच्या दीक्षाभूमीचा विकास झाला पाहिजे, त्याच्याकरता 100 कोटी रुपये मिळाले पाहिजे ही मागणी करताना मला माहिती आहे हे एका
एका वेळेस मागणी होत नाही, तो सातत्याने आपण जर मागे राहिलो तर निश्चितपणे चंद्रपूरच्या विचारसरणीचा आपण विकास करू. आणि त्या ठिकाणी मला आता काही दिवसापूर्वी सगळ्यात आनंद झाला, ज्या बाबासाहेबांनी या ठिकाणी दिशा दिली त्या कॉलेजच्या परिसरामध्ये चंद्रपूरमध्ये आपण 1 कोटी रुपये खर्च करत अभ्यासिका निर्माण केली. बाबासाहेबांनी त्यावेळेस पुस्तकाचं आणि अभ्यासाचं ज्ञानार्जनाचं महत्व ओळखलं, त्या ठिकाणी अभ्यासिका निर्माण करतोय. त्यासोबतच चंद्रपूरमध्ये ठिकठिकाणी 11 ठिकाणी अभ्यासिकाचं निर्माण कार्य सुरू आहे. परंतु त्या ठिकाणच्या अभ्यासिकेला 1 कोटी रुपये जेव्हा मंजूर झाले ते आनंदाचा क्षण माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यासाठी निश्चितपणे असणार आहे. हळूहळू आपण वयाची 75 सांगितली, ती वयाचे 75 अमृत महोत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये तुमचा अमृत महोत्सवाचा कार्यक्रम व्हावा इच्छा आहे. तो कार्यक्रम इथे न होता मुंबईच्या नरिमन पॉईंटवर व्हावा ही इच्छा आहे. आणि त्यावेळेस तिसरी इच्छा तर तुम्ही स्वतःसाठी बोलतो, त्या कार्यक्रमाला मी पुन्हा लोकप्रतिनिधी करून त्याच ठिकाणी यावं ही सुद्धा इच्छा व्यक्त करतो. आपण केवळ शतायुषी व्हावं, दीर्घायुषी व्हावं आणि या जी आशा अपेक्षा या सामान्य जनतेच्या तुमच्याकडे आहे त्या पूर्ण करावा अशी या शुभकामना देत मी आपल्या शब्दांना विराम देतो. जय हिंद, जय हिंद. प्रतिस्पर्धा के इस दौर में महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। महिलाओं ने राजनीति, समाजशास्त्र, प्रशासन और अर्थशास्त्र में प्रगति की है। वर्तमान में चंद्रपुर जिले का प्रशासन महिलाओं के हाथ में है। जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक, MSCDCL की जिला अधीक्षक और अन्य विभागों की अध्यक्षता आज चंद्रपुर में सक्षम महिलाओं के हाथ में है और वे सभी जिले को बखूबी चला रही हैं। कलेक्टर अजय गुल्हाने छुट्टी पर चले जाने के कारण उनका पद वर्तमान में अपर कलेक्टर विद्युत वरखेड़कर संभाल रही हैं। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और उनके अनुभव से चंद्रपुर जिले को फायदा हो रहा है। जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डॉक्टर मिताली सेठी प्रभारी हैं। उन्होंने जिले में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी की है। शिक्षा पर उनका विशेष ध्यान है। वर्षा गौरकर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सुषमा साखरवाड़े चंद्रपुर लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक अभियंता के पद पर तो महावितरण चंद्रपुर में संध्या चिवंडे मुख्य अभियंता हैं। पल्लवी घाट के कलेक्ट्रेट में रोजगार गारंटी योजना विभाग के प्रमुख हैं। प्रीति दुलुलकर कलेक्ट्रेट में अधीक्षक हैं। संजय गांधी निराधार योजना विभाग में कंचन जगपात और चुनाव विभाग अधिकारी और अन्य विभागों में महिलाएं प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं। पुलिस विभाग में राधिका फाल्के पुलिस अधीक्षक हैं और 2 महिला सहायक पुलिस निरीक्षकों और 6 महिला पुलिस उप निरीक्षकों हैं। इस बीच जल संसाधन विभाग में महिला अधिकारी विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं। पूनम जितोड़े अनुमंडल अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा जिले के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में महिला अधिकारी हैं और वे अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं।